उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में 51,112 पद खाली होने के बावजूद प्रदेश सरकार का स्टैंड ये है कि शिक्षक भर्ती की अभी कोई भी योजना नहीं है, क्योंकि छात्र शिक्षक अनुपात बिल्कुल मानक अचीव हो चुका है शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को मिलाने के बाद से। इन सब के बाद से अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो चुके हैं। क्या कोई एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से शिक्षक भर्ती के रास्ते खुल सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल रास्ता है, लेकिन इसके लिए आपको खुद संघर्ष करना पड़ेगा। क्या है रास्ता, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन के द्वारा 2 मार्च 2023 को एक ट्वीट करके ये जानकारी दी गई कि प्रदेश में पहले 1,34,00,000 अभ्यर्थी परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे थे, जिनकी संख्या बढ़कर के 1,91,00,000 हो चुकी है। इन आंकड़ों के ही हिसाब से कितने ज़्यादा संख्या में पद रिक्त हैं उत्तर प्रदेश में, इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस मैंने किया, जिसका वीडियो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। किसी भी सरकारी विभाग में जो सरकारी अधिकारी होते हैं उन पर भी दबाव होता है कि किस प्रकार से सरकार के फैसले को लागू करने के लिए आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। आप लोग देख रहे होंगे कि जब पिछले कार्यकाल में पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा 17,000 पदों पर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के संबंध में घोषणा की गई थी, उसके बाद से यही बेसिक शिक्षा विभाग 17,000 पद को खाली दिखा रहा था। लेकिन जब अब वर्तमान जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा अनुपात और समानुपात को बिल्कुल इक्वल करना था, तो वहीं आंकड़े कुछ भी नया चेंज नहीं हुआ है, कोई भी भर्ती नहीं हुई है, बावजूद इसके अनुपात समानुपात बिल्कुल बराबर हो चुका है। तो ये सब कुछ आंकड़ों का ही खेल है कि किस प्रकार सरकार के आदेश के अनुसार आंकड़ों को मैनिपुलेट किया जाता है। ये सभी चीज़ें आपको समझना बेहद जरूरी है। तो जब भी आप इन आंकड़ों को लेकर के कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। सीधे तौर पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा कि क्या आपके पास इतने पद रिक्त हैं, वहां पर सरकार आंसर काउंटर फाइल कर देगी कि हाँ, छात्र शिक्षक अनुपात में अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों को मिलाने के बाद से हमारे पास जो मानक होता है वो हमने अचीव कर लिया है और हमारे पास अब शिक्षकों की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। वहां पर आप देखेंगे कि सरकार इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकती है कि अनुदेशक और जो शिक्षा मित्र हैं हम भी उनको एक तरीके से जो सहायक अध्यापक होते हैं उनका दर्जा दे रहे हैं और इसलिए हम उनको काउंट कर रहे हैं। तो एक तरीके से सहानुभूति वाली बात हो गई कि शिक्षा मित्रों को हम शिक्षक के तौर पर देख रहे हैं। भले उसकी मानदेय को नहीं बढ़ाएंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन उनको देख रहे हैं, बस देखने तक ही ये सीमित है कि हम उनको देख रहे हैं और इसलिए उनको छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट कर रहे हैं। तो अगर ये मामला डायरेक्ट कोर्ट में जाता है कि आंकड़ों के हिसाब से इतना पद खाली है, तो वो तुरंत केस खारिज हो जाएगा, उसमें कोई दम ही नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार अपना आंसर काउंटर फाइल कर देगी कि हाँ, हमारे पास इतने पद खाली हैं, लेकिन अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों को मिलाकर के छात्र शिक्षक अनुपात जो कि 30:1 है, उससे भी नीचे हम लोग हैं, यानी कि 26 छात्रों पर ही हमारे पास एक शिक्षक है। तो कहाँ जरूरत है शिक्षक भर्ती करने के संदर्भ में? और वैसे भी कोई भी विभाग में जो भर्ती होती है वो राज्य सरकार का विषय है, उसे कोई भी कोर्ट बाध्य नहीं कर सकती। तो आपको इन अधिकारियों से एक कदम आगे जाकर के सोचना होगा कि किस हिसाब से नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए रास्ते खुलेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार से ऊपर एक ही संस्थान है, कोर्ट, और कोर्ट के ही रास्ते से आपके लिए भर्ती के रास्ते खुल सकते हैं। और इसका व्यवस्था खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपने ऑर्डर में कर रखा है। अगर आप इन सभी चीज़ों को सीरियसली लेंगे तो निश्चित तौर पर भर्ती के रास्ते खुल सकते हैं। आपको याद होगा श्री राम शरण मौर्य जी का केस, जो कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और ये केस इतना इंपॉर्टेंट है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी मैटर पर सुनवाई हो रहा था, तो इसी श्री राम शरण मौर्य जी के केस के बारे में लगातार चर्चा हो रही थी। ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस केस में जो शब्द लिखे गए हैं, एक एक शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उस कोर्ट ऑर्डर की कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। दिनांक 18 नवंबर 2020 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कोर्ट ऑर्डर डिलीवर किया गया था और इसमें ये टोटल 111 पेज की कोर्ट ऑर्डर कॉपी है, जिसमें 109 नंबर पेज पर जब आप जाएंगे तो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान आपके लिए मेंशन किए गए हैं जो कि नई शिक्षक भर्ती के रास्ते खोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 67 नंबर पॉइंट में लिखा गया है, थ्रू वी हैव रिजेक्टेड द चैलेंज ऑन behalf of Shiksha Mitra and dismiss their appeal. We hope that in keeping with the submission made on behalf of state as recorded in paragraph 34 herein above, one more opportunity shall be afforded to शिक्षा मित्र to compete in the next selection। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एक और नई शिक्षक भर्ती में
मौका देने के लिए यहाँ पर आदेश जारी किया था। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जब शिक्षा मित्रों का समायोजन 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया था, तो इन शिक्षा मित्रों को 2 लगातार बड़ी भर्तियों में मौका देने की बात कही गई थी। मौका सिर्फ इस प्रकार से नहीं कि इनको केवल बैठाना है, उनको अतिरिक्त 25 अंक का भारांक दिया गया, एज रिलैक्सेशन दिया गया, सब कुछ सुविधाएं दी गई थी। उनका एज कुछ भी हो, चाहे वो 59 साल के ही क्यों ना हो, वो भी भर्ती में एलिजिबल थे। तो ये सभी सुविधाएं एक और भर्ती में देने की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले ही कर चुके हैं। यानी कि अब जो भी भर्ती आएगी उसमें जो शिक्षा मित्र हैं उनको एक और मौका मिलेगा, उनको अतिरिक्त भारांक भी मिलेगा, उनको एज रिलैक्सेशन और वो सभी सुविधाएं जो 68,500 और 69,000 में दी गई थी वो आने वाली भर्ती में भी दी जाएगी। अब यही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिससे आपके लिए भर्ती के रास्ते खुल सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संघ के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू के माध्यम से ये स्टेटमेंट दिया गया था कि कुछ शिक्षा मित्र अब रिटायर भी हो चुके हैं। 2022 में 2023 में कुछ शिक्षा मित्र रिटायर हुए हैं और ये फैसला आया था 2020 में 18 नवंबर 2020 को। यानी 2020 से आज जब हम लोग 2023 में हैं, 2.5 से 3 साल होने को हैं, इन 3 सालों में शिक्षा मित्र जो रिटायर हुए हैं उनके अधिकारों का हनन हुआ है। क्यों हनन हुआ है? क्योंकि एक नई शिक्षक भर्ती में इनको मौका देने के लिए राज्य सरकार को बोला गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो रिटायर हो चुके हैं वो भी पूरी तरीके से पात्र थे नई शिक्षक भर्ती में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत उनको मौका मिलने के लिए। अब वो चूंकि रिटायर हो चुके हैं, उनके अधिकारों का हनन हुआ। इसके अलावा कुछ शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो कि 6 महीने 1 साल में भी रिटायर होने वाले हैं। तो अगर 6 महीने 1 साल में शिक्षक भर्ती नहीं आती है तो निश्चित तौर पर उनके भी अधिकारों का हनन होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक मौका देने के लिए राज्य सरकार को बोला हुआ था। तो आप उनके इन अधिकारों का हनन दिखाते हुए राज्य सरकार पर दबाव बना सकते हैं कि हाँ, शिक्षक भर्ती निकाली जानी चाहिए, क्योंकि शिक्षा मित्र के अधिकारों का हनन हो रहा है, बिना उनको मौका मिले वो रिटायर हो रहे हैं। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि इनको एक और मौका मिलेगा और बिना मौका मिले वो लोग रिटायर हो रहे हैं। तो ये एक पॉइंट हो सकता है जिसके अंतर्गत जो नए बीएड बीटीसी कैंडिडेट हैं उनको डायरेक्टली तो मौका नहीं मिल सकता कि उनके लिए भर्ती आ जाए, लेकिन शिक्षा मित्रों को आधार बनाते हुए निश्चित तौर पर एक नई शिक्षक भर्ती आ सकती है। और जो भी नई शिक्षक भर्ती आएगी वो केवल शिक्षा मित्र के लिए नहीं होगी, क्योंकि केवल शिक्षा मित्र का जो मामला था वो पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में मामला रद्द कर दिया है। तो शिक्षा मित्र के लिए भी वैकेंसी आएगी और जो नए कैंडिडेट है उनको भी मौका मिलेगा। वो तभी पॉसिबल होगा, उन शिक्षा मित्रों को मौका मिलने का मामला तभी पॉसिबल होगा जब नई शिक्षक भर्ती आएगी, और नई शिक्षक भर्ती में सीधे तौर पर बीएड बीटीसी भी शामिल होंगे। तो ये सभी बातें हैं जिसके माध्यम से ही नई शिक्षक भर्ती के रास्ते खुल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली केवल कोर्ट में चले जाएंगे कि नहीं इतने पद खाली हैं, ये आंकड़े हैं, इसके हिसाब से शिक्षक भर्ती आना चाहिए, तो कभी भी आपका केस मजबूत होगा ही नहीं जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को लेकर के आप कोर्ट नहीं जाएंगे और शिक्षा मित्रों का कुछ आंकड़ा आपको प्रस्तुत करना होगा कि इतने शिक्षा मित्र 2020 जब ये फैसला दिया गया उसके बाद से 2023 में इतने शिक्षा मित्र रिटायर हो चुके हैं जिनके अधिकारों का हनन हुआ है, और एक आध महीने 6 महीने 1 साल में इतने शिक्षा मित्र और रिटायर होने वाले हैं। अगर 6 महीने के अंदर शिक्षक भर्ती नहीं आती है तो इनके भी अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये सब पॉइंट बना करके अगर आप कोर्ट जाते हैं तब निश्चित तौर पर आपके ही फेवर में फैसला आएगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले ही आपके लिए रास्ते खोल चुकी है नई शिक्षक भर्ती के लिए। आपका क्या कुछ सोचना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।